हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द पायलट अ बैटल फॉर सर्वाइवल इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक रशियन फिल्म है और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.0। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है निकोलाई। और निकोलाई रशियन एयरफोर्स में पायलट है। वो रास्ते से जा रहा है और दो गुंडे एक लड़की को पकड़कर उसका सामान छीनने लगते हैं। तब निकोलाई उस लड़की को बचा लेता है, पर वो गुंडे उस लड़की के खाने के पासेस ले जाते हैं। साल है 1941 का और महीना है दिसंबर का। निकोलाई अपने साथियों के साथ एक मिशन पर निकला है। दरअसल वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मन टैंक्स आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी है। इसीलिए दो रशियन प्लेन्स को उन जर्मन टैंक्स को खत्म करने के लिए भेज दिया गया है और उन दो में से एक प्लेन का पायलट है निकोलाई। जल्दी ही उन्हें जर्मन टैंक्स दिखाई पड़ते हैं और जैसे ही जर्मन टैंक्स को ये दिखते हैं, वो लोग नीचे से इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और रशियंस भी उनके आधे टैंक चुटकियों में खत्म कर देते हैं। फिर बचे आधे टैंक भी बड़ी आसानी से वो खत्म कर देते हैं और तभी वहाँ जर्मन प्लेन भी आ जाते हैं और रशियन प्लेन्स पर हमला करने लगते हैं। तो इनका एक रशियन प्लेन क्रैश हो जाता है और दूसरा प्लेन डैमेज हो जाता है। इस डैमेज हो चुके प्लेन में निकोलाई और उसका साथी शोता है। इनका फ्यूल टैंक भी डैमेज हो चुका है और काफी तेजी से इनका फ्यूल खत्म हो रहा है। ये अपने बेस पे वापस नहीं लौट सकते। इन्हें यही कहीं क्रैश लैंडिंग करनी होगी। तभी आगे और जर्मन टैंक्स इन्हें दिखाई पड़ते हैं। वो भी इन पे फायर करने लगते हैं और इनका प्लेन और ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो जर्मन्स जान जाते हैं कि ये लोग यहीं पे कहीं गिरने वाले हैं। इसीलिए अपनी गाड़ियों में जर्मन्स इनका पीछा करने लगते हैं और फाइनली निकोलाई प्लेन को क्रैश लैंड कराता है और वहाँ पर जर्मन्स भी पहुँच जाते हैं और दोनों तरफ से हेवी फायरिंग शुरू हो जाती है। स्मोक का फायदा उठाकर निकोलाई और उसका साथी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन धमाके की वजह से निकोलाई बेहोश हो जाता है और तब उसे शोता अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है। स्मोक के कारण जर्मन्स को जल्दी पता नहीं चलता कि रशियंस यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन आगे जाकर एक नदी थी। शोता नदी के किनारे बर्फ के एक टुकड़े पर निकोलाई को रखता है और वो बर्फ का टुकड़ा तोड़कर नदी में बहा देता है और खुद जंगल में भाग जाता है, लेकिन जल्दी ही जर्मन्स द्वारा शोता खुद मारा जाता है। इधर जर्मन्स निकोलाई को भी ढूंढ लेते हैं, पर तभी निकोलाई को होश आता है और वो भागने लगता है, लेकिन उसके पैर को गोली लग चुकी थी। आगे जाकर निकोलाई आग जलाता है। वो गीला हो चुका था। दिसंबर का महीना है, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है। फिर रात में निकोलाई वहीं पर बैठा रहता है और उसे वो लड़की याद आती है जिसे निकोलाई ने गुंडों से बचाया था। उसका नाम वोल्गा है और जिस दिन निकोलाई ने वोल्गा को गुंडों से बचाया था, उसके अगले ही दिन निकोलाई ने अपना राशन और वोल्गा के खाने के टिकट्स उसे लौटा दिए थे। और फिर अगली सुबह हो जाती है और निकोलाई अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। काफी गहरी बर्फ है और निकोलाई का सफर काफी लंबा है। वो खाने के लिए बर्फ में कुछ छोटे छोटे पौधों के फल ढूंढने की कोशिश करता है और बर्फ पिघलाकर पानी पीता है। इसी तरीके से रात हो जाती है और निकोलाई आग जलाकर जंगल में सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। निकोलाई उठ के देखने की कोशिश करता है तो ये एक भेड़िया था। भेड़िया सीधे निकोलाई पे हमला करता है। निकोलाई उसे भगाता है, लेकिन वहाँ पे और भी कई सारे भेड़िए थे, लेकिन निकोलाई के पास भी बंदूक थी। और फिर सवेरा हो जाता है और निकोलाई निकल पड़ता है और भेड़िए भी उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते निकोलाई एक ऐसी जगह पर आ पहुँचता है जहाँ पे जर्मन्स की चौकी थी। पर तभी रशियन जर्मन्स पर हवाई हमला करते हैं और धमाके की आवाज से भेड़िए भाग जाते हैं और नीचे से जर्मन्स भी प्लेन पे फायर करना शुरू करते हैं और प्लेन गुजरने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। निकोलाई की तलाश जर्मन्स ने अभी भी जारी रखी है। उसके बाद निकोलाई एक जगह पर थक कर बैठा हुआ होता है और वो वोल्गा को याद करने लगता है। अब वो दोनों साथ में अच्छा फील करते थे, अक्सर मिलते जुलते रहते थे। और एक दिन वोल्गा उसे बताती है कि वो एक सिंगर है और शोज करती रहती है। कुछ देर बाद निकोलाई उठकर वहाँ से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत भूखा है और उसे बर्फ में जमी हुई एक मछली मिल जाती है। वो उस मछली को निकालकर कच्चा ही चबाने लगता है और मछली खाने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता है। निकोलाई अपनी मंजिल से बहुत दूर है। उसकी हिम्मत की परीक्षा अभी बाकी है। रात में निकोलाई के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपना पैर खोल के देखता है तो वो बुरी तरह से सूज चुका था और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अगले दिन निकोलाई बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। उसके सामने फिर से एक बार मौत आके
आगे खड़ी हो जाती है। वो पूरी जान लगा के उन भेड़ियों के झुंड से दूर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उठ के भाग नहीं पा रहा था और देखते ही देखते वो अचानक से जमीन के अंदर एक गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे के आसपास भेड़िए जमा हो जाते हैं। निकोलाई अपनी गन निकालता है, लेकिन भेड़िए गड्ढे में नहीं कूद रहे थे। गड्ढे में गिरने की वजह से निकोलाई को बहुत चोट लगी थी और ठंड और सर्दी की वजह से उसे निमोनिया भी हो चुका था। निकोलाई गड्ढे में ही आग जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है और फिल्म फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि निकोलाई और वोल्गा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और जाते समय निकोलाई ने वोल्गा से वापस आने का वादा किया था। निकोलाई अपनी आंखें खोलता है, ऊपर अभी भी भेड़िए थे। उसमें से एक भेड़िया निकोलाई पे झपट पड़ता है। निकोलाई की बंदूक भी गिर जाती है और पास ही में पड़ी एक लकड़ी निकोलाई उस भेड़िए के आर पार कर देता है और इस तरीके से निकोलाई इस भेड़िए से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पास ही रहने वाला एक लोकल आदमी अपनी घोड़ा गाड़ी में उस मरे हुए भेड़ियों को ले जा रहा है और घास के नीचे छुपाकर निकोलाई को भी वो लेके जा रहा है। 2 जर्मन्स भी उसे मिलते हैं, लेकिन उस आदमी पे उन जर्मन्स को शक नहीं होता और जर्मन्स उस आदमी को जाने देते हैं। निकोलाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसके पैर बर्फ में जमने की वजह से गल रहे हैं। वो आदमी निकोलाई का इलाज करता है और निकोलाई को अपने घर में बेसमेंट में छुपा के रखता है। फिर रात को जर्मन्स उसी आदमी के घर पर आते हैं। दरअसल वो आदमी लोहे का काम करता था और उन जर्मन्स को इस आदमी से कोई काम करवाना था और जब जर्मन्स वहाँ होते हैं तो फर्श के नीचे बेसमेंट में निकोलाई को खांसी आ रही होती है। निकोलाई के साथ बेसमेंट में एक और लड़का था। वो निकोलाई के मुंह पर हाथ रख देता है, पर निकोलाई की आवाज निकलती है और जर्मन्स ये आवाज सुन लेते हैं। उन्हें शक हो जाता है, इसीलिए वो जर्मन गोली चलाता है, लेकिन वहाँ से और कोई भी आवाज नहीं आती। इसीलिए जर्मन अपना काम खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। पर निकोलाई के साथ वाले लड़के को उस जर्मन की गोली लग चुकी थी। जर्मन्स को उस आदमी पे शक था, इसीलिए वो लोग वापस आके देखते हैं और इस बार उन्हें बेसमेंट मिल जाता है, लेकिन बेसमेंट में कोई नहीं था। दरअसल जर्मन्स के जाते ही उस आदमी ने अपने 2 लड़कों को निकोलाई को यहाँ से लेकर भेज दिया था और अब निकोलाई अपने सैनिकों के कैंप की तरफ आगे बढ़ रहा था। जर्मन्स उस आदमी के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और उसके घर को भी जला देते हैं और ये तीनों ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, ये सोच के उन्हें अगले दिन सुबह ढूंढने का फैसला करते हैं और फिर अगले दिन सुबह 3 जर्मन्स निकल पड़ते हैं निकोलाई को ढूंढने के लिए। अभी भी वो दोनों लड़के निकोलाई को खींच रहे हैं। जर्मन्स को तीनों बहुत जल्दी दिख भी जाते हैं, पर तभी बहुत तेज बर्फीली हवाएं बहने लगती है और इन तीनों के निशान बर्फ पे मिट जाते हैं। आगे जाके ये लड़के भी थक जाते हैं और इतनी तेज हवाओं में उन्हें कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि निकोलाई को वहीं पर छोड़कर आगे देखने जाएंगे कि आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वो लड़के वहाँ से जाने के बाद जर्मन ऑफिसर को निकोलाई दिख जाता है और जैसे ही वो निकोलाई के पास जाता है, निकोलाई उसे गोली मार देता है और वो जर्मन वहीं पे ढेर हो जाता है। गोली की आवाज से वो दोनों लड़के भी भागकर तुरंत निकोलाई के पास आ जाते हैं और फिर उन दोनों में से एक लड़के को निकोलाई मुसीबत लगने लगता है और दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं और फिर वो लड़का अपने रास्ते निकल जाता है और दूसरा लड़का अकेला ही निकोलाई को खींचने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जो लड़का निकोलाई को छोड़कर गया था उसे जर्मन्स पकड़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। इधर वो अकेला लड़का पूरी जी जान से निकोलाई को उसके सैनिक कैंप की तरफ ले जाने में जुटा हुआ है और फाइनली वॉरफील्ड दिखाई पड़ती है, जहाँ से वो लड़का घिसटता हुआ निकोलाई को रशियन सैनिकों तक पहुँचाता है। पर एकदम आखिरी मोमेंट पे वो लड़का खुद जर्मन्स की गोली का शिकार हो जाता है। जब निकोलाई को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो पता चलता है कि उसके दोनों पैरों में गैंग्रीन हो चुका है, उसे डबल निमोनिया हो चुका है और उसके शरीर पे कई सारे घाव है। फिर निकोलाई को जब होश आता है तो उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और जब वो अपने पैर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हॉस्पिटल में निकोलाई वोल्गा को भी बहुत याद करता है, हमेशा उसे खत लिखना चाहता है, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए हैं, इसीलिए वो हिचकिचाता है। उधर वोल्गा भी निकोलाई के खत का इंतजार करती रहती है, लेकिन ना निकोलाई का खत आ रहा है और ना ही उसकी कोई खबर आ रही है। कई महीने बीत जाने के बाद सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। निकोलाई काफी हद तक रिकवर हो चुका है और अब निकोलाई को प्रोस्थेटिक पैर भी लगाने हैं। फिर एक दिन वोल्गा का ग्रुप कॉन्सर्ट करने के लिए उसी के हॉस्पिटल में आता है और ये बात निकोलाई को पता नहीं होती, इसीलिए वो नीचे कॉन्सर्ट देखने नहीं जाता। लेकिन जब उन तीनों लेडीज को उनका नाम लेकर बुला रहे होते हैं तब निकोलाई वोल्गा का नाम सुन लेता है और उठकर प्रोस्थेटिक पैर लगाने लगता है, जो उसे आज से पहले कभी नहीं मिले थे और आज पहली बार उन्हें आजमाया जाने वाला था।
जैसे ही निकोलाई प्रोस्थेटिक पैर लगाता है और खड़े होने की कोशिश करता है, दर्द से चीख पड़ता है और जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। पर वो वोल्गा को देखना चाहता था। उसे बहुत मुश्किल हो रही है, फिर भी वो घिसटते हुए खिड़की तक जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग नीचे कॉन्सर्ट देखने गए हैं। लेकिन फिर भी वो सारा दर्द सहकर खिड़की के पास पहुँच जाता है और अपनी वोल्गा को देखता है। वोल्गा से वो मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन अपने पैरों की वजह से वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। उसके बाद निकोलाई अपने प्रोस्थेटिक पैरों के साथ प्रैक्टिस शुरू करता है। वो गिरता पड़ता और संभलता है और काफी कम समय में इन प्रोस्थेटिक पैरों के साथ चलना सीख जाता है। अब निकोलाई को यहाँ भर्ती होकर लगभग 1 साल हो चुका है और अचानक से एक दिन उसकी मुलाकात वोल्गा से हो जाती है। वो यहाँ पर अपने शो के फ्री टिकट्स देने के लिए आई थी, पर वोल्गा को लगता है कि शायद निकोलाई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसीलिए उसने आज तक कभी उसे खत नहीं लिखा और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वहीं पे बैठे 2 डॉक्टर निकोलाई के बारे में बात कर रहे थे और वो बात वोल्गा सुन लेती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि निकोलाई के दोनों पैर नहीं हैं। तब उसे बहुत बुरा लगता है और जाकर वो सीधे निकोलाई के गले लग जाती है। निकोलाई इस हॉस्पिटल में लगभग 1 साल से है। अब उसे डिस्चार्ज होने जा रहा है। वो वोल्गा के साथ रहने जा रहा है। फिर वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है और प्लेन फिर से उड़ाने की परमिशन मांगने लगता है, पर उसके सुपीरियर ऑफिसर साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन निकोलाई के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसे वो परमिशन देते हैं। जनवरी 1943 को निकोलाई फिर से प्लेन उड़ाने के लिए निकल पड़ता है और अगले ही सीन में निकोलाई का प्लेन हवा में होता है। निकोलाई को एक पुल नष्ट करने का मिशन मिल चुका है। साथ ही निकोलाई के पीछे अब जर्मन्स भी आ गए हैं। घमासान फायरिंग हो रही है हवा में। अचानक से निकोलाई का गनर बताता है कि उनका एमओ खत्म हो रहा है, अब उनके पास ज्यादा राउंड नहीं बचे हैं और अचानक निकोलाई का पीछा दुश्मन प्लेन करना शुरू करता है और अब निकोलाई के सामने वो पुल भी है जिसे तोड़ने का उसे ऑर्डर मिला था। दुश्मन निकोलाई पे लगातार फायर कर रहा है। निकोलाई के गनर के पास अब बिल्कुल भी एमओ नहीं बचा है। फिर बेहद कम ऊंचाई पे निकोलाई पुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आखिरी बची हुई 2 मिसाइल्स छोड़ता है, लेकिन वो मिस हो जाती है और फिर अचानक से निकोलाई स्मोक छोड़ता है, जिससे पीछे के प्लेन का पायलट हड़बड़ाहट में पुल से जाकर टकराता है और इस तरीके से पुल और दुश्मन दोनों का खात्मा करके निकोलाई अपने बेस पर वापस लौट आता है। निकोलाई प्लेन से बाहर आने के बाद उसके ऑफिसर को लगता है कि निकोलाई नशे में है, क्योंकि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब वहीं पर खड़ा एक पायलट बताता है कि निकोलाई के दोनों पैर प्रोस्थेटिक है, इसीलिए उसे खड़े होने में परेशानी हो रही है। तब उस ऑफिसर के मन में निकोलाई के लिए असीमित सम्मान जाग उठता है और वो उसे सैल्यूट करता है और बाकी सभी पायलट्स भी उसे सैल्यूट करते हैं। फिल्म के आखिर में कई सारे सोवियत पायलट्स की तस्वीरें दिखाई गई थी, जिन्होंने अपने पैर खो देने के बाद भी वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और अपने दुश्मनों का खात्मा किया। निकोलाई ऐसे ही पायलट्स में से एक पायलट था। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।